अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा ये आज का लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक चेन सी जो चल रही है लेक्चर्स की, उसी के सिलसिले में एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। अब से पहले हम लोग 15 लेक्चर्स को देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चुलेस्कीज़ मेथड डिस्कस करवाया था, उसकी डेरिवेशन आपके सामने मैंने प्रूव की थी। उम्मीद करता हूँ आपको डेरिवेशन समझ आ गई होगी। नोट्स जो लोग मेरे यूज़ कर रहे हैं वो उन नोट्स उस डेरिवेशन को नोट से कंपेयर भी कर सकते हैं। चुलेस्कीज़ मेथड कोई कहता है कि उसका फार्मूला एक लाइन में लिख कर दिखाओ, तो वो फार्मूला था A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई L ट्रांसपोज। यहाँ L एक सिंपल लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आपको डेरिवेशन याद हो तो हमने वहाँ यूनिटरी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यूज़ किया था, लेकिन मैंने साथ ही साथ आपको बताया था कि LU मेथड के अलावा आप चुलेस्कीज़ क्राउड स्कीम के थ्रू भी चुलेस्की मेथड को डिराइव कर सकते हैं। और क्राउड स्कीम के अंदर L यूनिटरी लोअर नहीं है बल्कि सिंपल लोअर था। तो चुलेस्कीज़ मेथड के बारे में अगर कोई ये लाइन पूछ लेता है कि भाई जी ये L का मतलब क्या है और L ट्रांसपोज क्या है, तो L इज सिंपल लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कोई लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और साथ लिखा हुआ इसका ट्रांसपोज है। अच्छा, चुलेस्की मेथड अप्लाई करने की पहली शर्त आपसे मैंने कहा था अगर कोई पूछे तो क्या आंसर देना है, तो आंसर इज़ A शुड बी पॉजिटिव डेफिनेट। यानी अगर आपने ये चुलेस्कीज़ मेथड किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करना है तो आपके पास A को पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। मींस A का डिटर्मिनेंट लें तो शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड द सेकंड कंडीशन वाज दैट A शुड बी पॉजिटिव, A शुड बी सिमेट्रिक, मींस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो ये बातें ज़हन में रख के हम क्वेश्चन सिस्टम की तरफ आते हैं। आज का जो लेक्चर है वो भी एप्लीकेशन ऑफ चुलेस्कीज़ मेथड पे होगा। जो 16th लेक्चर होगा वो भी एप्लीकेशन ऑफ चुलेस्कीज़ मेथड पे ही होगा। और ये वाहिद टॉपिक है जिसमें मैं एप्लीकेशंस पे 2 दिन लगाऊंगा। उसकी वजह ये है कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था बेटा कि ज़रूरी नहीं कि कोई सिस्टम पॉजिटिव डेफिनेट ही आए क्वेश्चंस के अंदर चुलेस्की मेथड अप्लाई करने के लिए। अगर पॉजिटिव डेफिनेट नहीं आता तो फिर आपने चुलेस्कीज़ मेथड को कैसे अप्लाई करना है, और ये जो मैं बात आपको इससे अगले लेक्चर में बताने जा रहा हूँ उसके बारे में एक पॉइंट अपने ज़हन में रखो। अगर कोई वो स्टडी करना चाहे बुक के थ्रू कि कौन सी बुक में आपको लिटरेचर में ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि पॉजिटिव डेफिनेट एक मैट्रिक्स नहीं है, तब भी चुलेस्कीज़ मेथड अप्लाई करना चाहें तो डॉक्टर फैज़ अहमद की किताब है न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर, आप लोग बेटा उस किताब को भी स्टडी कर सकते हो, वहाँ आपको ये मेथड मिल भी जाएगा। तो चलिए आए लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। लेक्चर शुरू करते हुए कुछ स्टूडेंट्स मुझसे एक दो बल्कि ऐसे कह रहे थे कि सर आपका तकिया कलाम बन गया हुआ है कि जब आप लेक्चर शुरू करते हैं तो आप कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों क्लास फेलोज़ को बताएं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि बेटा जितनी डिवोटेडली मैं आप लोगों के सामने ये लेक्चर पेश करता हूँ ना, ये इतना तो मेरा राइट बनता है आप लोगों को कहना। तो बाकी ये है कि जज उनसे हैं वो सबसे बेहतर जो जजमेंट है वो स्टूडेंट्स खुद बेहतर जजमेंट कर सकते हैं। जब आपके सामने ABCD चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हों या मुख्तलिफ लोग जो उनसे हैं वो ये काम कर रहे हों, तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि कौन सा बंदा टॉप पे काम कर रहा है। तो इस वजह से ये है कि ये चीज़ें जो सी हैं आप इसको खुद देखा करें। ऑब्जर्वर आप बड़े अच्छे हो स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग खुद आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है कौन कैसी एफर्ट कर रहा है आप लोगों को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट्स को ना। तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। चुलेस्कीज़ मेथड की एप्लीकेशन ऑफ चुलेस्कीज़ मेथड। तो ये एप्लीकेशन जो सी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे अप्लाई करके इस मेथड को दिखा रहा हूँ। खुद से मेरी आदत है कि मैं मेजॉरिटी टाइम आपके सामने जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वो मैं खुद से लिखता हूँ और फिर मैं ये आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। आप में भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होना चाहिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑलमोस्ट 99% आप काम को वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर्स के थ्रू कि आया आपने जो क्वेश्चन था वो वाकई ठीक सॉल्व किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो क्वेश्चन मैंने एक लिखा सॉल्व
खुद से लिखा 5x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 7, x प्लस 5y प्लस जी इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 7। तो बेटा पहली बात तो ये मैंने एक सिस्टम लिया ही कुछ ऐसा है कि अगर आप इसको चेक करो तो ये पॉजिटिव डेफिनेट है, यानी इसके अंदर जो मैट्रिक्स लिखा हो जब आप इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ए की शक्ल ही आपको बता देगी कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है था या नहीं था। तो ये मैंने आपके सामने लिखा, पहले तो चेक कर लो ये ए अगर, तो ए का ट्रांसपोज ऑब्वियसली ए के ही इक्वल है, ये तो नज़र आ रहा है। दूसरी बात कि अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं वो भी यहाँ से मुझे तो नज़र आ रहा है, आप इसको खुद वेरीफाई करो। ये तो वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई आपने करना है, खुद चेक कर लें क्या इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आता है। अगर ये दोनों बातें ठीक हैं तो चलेस्की मेथड अप्लाई करने हम लोग जा रहे हैं, वो किया जा सकता है। ये ए है, ये एक्स है, ये बी है, इसका मतलब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसमें ए एक्स इज इक्वल टू बी आ गया। जैसे आप लोग एलयू मेथड्स को सॉल्व करते थे, जैसे आपने क्राउड्स मेथड देखा था, वैसी चुलेस्की मेथड है। चुलेस्कीज मेथड ये कहता है यूज चुलेस्कीज मेथड। चुलेस्कीज मेथड बेटा ये कहता है कि जो इस इक्वेशन में ए है वो लिखा जा सकता है एल मल्टीप्लाई बाई एल ट्रांसपोज, इसका नंबर मैंने 2 रख दिया। इसको यहाँ पुट किया तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, एल एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी, इसका नंबर आ गया 3। हाँ, जैसे वहाँ सेट करते थे यू एक्स इज इक्वल टू वाई, अब यहाँ एल ट्रांसपोज एक्स को आपने सेट करना है वाई की इक्वल, तो आपके पास इक्वेशन जो 3 है वो बनेगी एल वाई इज इक्वल टू बी। जाहिर है आपने इसका नाम वाई रख लिया हुआ है, इसका नंबर आ गया 5। अब आपने ये सब कुछ करने के बाद उस वही सोचना है जैसे एलयू मेथड में बताया था, सबसे पहले इक्वेशन 5 यूज़ करके वाई निकालेंगे, उस वाई को इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करके एल ट्रांसपोज की मदद से एक्स निकालेंगे। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले हमें एल का पता होना चाहिए और उसके ट्रांसपोज का पता होना चाहिए। तो हमने इसका मतलब है कुछ भी करने से पहले इक्वेशन 2 यूज़ करनी है और उसकी मदद से एल की एंट्रीज फाइंड करनी है। तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें अब मैं रेज करने जा रहा हूँ जी। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा कि मुझे पता है चुलेस्कीज मेथड के मुताबिक एल को एल ट्रांसपोज की प्रोडक्ट के साथ लिखें तो ये आ जाता है। एल क्या है, सिंपल लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। वो कैसे लिखते हैं वो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, L31 L32 L33। यहाँ कोई यूनिटरी लोअर की बात नहीं हो रही, सिंपल लोअर की बात, और उसका ट्रांसपोज साथ लिखा हुआ है तो इसका ट्रांसपोज होगा L11 L21 L31, 0 L22 L32 और 0 0 L33। मैट्रिक्स जरा बड़ा लिखिएगा, मैंने इसको छोटा तरह रखा है तो मैट्रिक्स से बाहर एंट्रीज चली गई हैं। A22 A23 A31 A32 A33। सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करने जाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा क्या, L11 स्क्वायर, फिर आएगा बेटा L11 L21, इसको थर्ड कॉलम से करेंगे तो L11 L31 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से तो L21 L11, सेकंड रो सेकंड कॉलम से तो L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर, सेकंड रो थर्ड कॉलम से तो L21 L31 प्लस L22 L32, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से तो L31 L11। तो ये आप देख रहे हो जैसे ही एंट्रीज हैं वैसे ही ये एंट्रीज हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम से तो बेटा L31 L21 प्लस L32 L22 और लास्ट वाली आएगी L31 स्क्वायर L32 स्क्वायर L33 स्क्वायर। तो ये मैंने प्रोडक्ट लिखी है, आप खुद इसको वेरीफाई करिएगा कि प्रोडक्ट लें ऐसे ही आता है, A11 A12 A1। अच्छा, यहाँ A जो गिवन था वो लिखना है, तो बेटा A आपने अभी मैंने रेस किया वो था, देखा था 511 151 115। यहाँ भी आप वही लिखिएगा जो यहाँ मैंने लिखा है, बाई चांस मैंने ऐसे लिख दिया, आप वहाँ भी ये लिखें। अच्छा, उसके बाद अब इसको कंपेयर करते हैं, तो पहली एंट्री तो आ जाएगी L11 स्क्वायर इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट लेके आपने L11 को प्लस वाला एक रूट आपने लिखना है, मैंने प्लस वाला यूज़ किया है, आप भी प्लस वाली ही एंट्री लिखेंगे। अच्छा, जब आपने नेक्स्ट वाली वैल्यू जानना है तो या ये लिखो या ये एक ही बात है, ये चीज़ भी 1 के बराबर है वो भी ऐसे ही आनी है। इसका मतलब L11 L21 1 आया,
L11 की वैल्यू अंडर 5 है, तो फिर L21 ये जो अंडर 5 उससे जाकर डिवाइड होगा, तो ये मेरे पास सेकेंड एंट्री आ जाएगी। अच्छा, जो थर्ड वाली है वो भी ऐसे ही आनी है, वहाँ भी L11 की वैल्यू ऐसे ही आनी है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको खुद चेक करो तुम लोग। L31 जो सा वो भी 1/5 है। तो ये बातें अभी मैं साइड पर लिख देता हूँ, फ़िलहाल मैं नेक्स्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। उसके बाद जब आपने इसको कंपेयर करना है 5 के बराबर रख के, तो वहाँ L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर इक्वल टू 5 है। इसका स्क्वायर का मतलब है 1/5 प्लस L22 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ही उधर जाके माइनस होगा, तो L22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1/5 आएगा। शुक्र, ये एलसीएम लोगे तो 24/5 आएगा, और इसका मतलब है जब स्क्वायर रूट लूँगा तो L22 की वैल्यू बेटा √24/5 आ जाएगी। तो ये मैंने चार वैल्यूज़ आपके सामने निकाल ली हैं। टोटल बेटा 6 वैल्यूज़ थी। जब वो L आएगा तो L ट्रांसपोज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। L की 6 अननोन्स हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद अब मैं इसे रेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो दो वैल्यूज़ रह गई हैं उनके लिए कंपैरिजन करते हैं। तो ये वाली एंट्री जो सी 1 के इक्वल रखी है L31 L21 प्लस L32 L22 इज इक्वल टू 1। अच्छा, L31 की वैल्यू मैंने निकाली थी 1/5, साथ L21 था उसकी वैल्यू भी 1/5 आई थी। आप इस लेक्चर को देखो, वीडियो को मैंने भी जो आपके सामने सॉल्व किया क्वेश्चन। L32 जो है वो आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है, और L22 की वैल्यू अभी निकाली है √24/5 आई थी इज इक्वल टू 1। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/5 आएगा, वो दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। L32 के साथ जो √24/5 ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस 1/5 आया, वो एलसीएम लेने के बाद 4/5 आएगा। ये उधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर आके डिवाइड, तो L32 की वैल्यू आएगी 4/5 के साथ √5/24। बेटा गौर से देखो, 5 से कटे तो नीचे 5 आता है। इसका मतलब है 4 के नीचे एक 5 है और एक 24 है। ये मैंने लिखा है आपके सामने। 24 को लिख सकते हैं 4 ज़रब 6 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अंडरूट से बाहर 4 आके इस 4 से कटेगा तो ऊपर 2 आएगा, नीचे एक 6 रह जाएगा अंडरूट के साथ, और ये 5 का अंडरूट वो मल्टीप्लाई होगा तो √30 आएगा। इसका मतलब है L32 की वैल्यू आपके पास 2/√30 आएगी। तो मैं सारी वैल्यूज़ आपके सामने सॉल्व करके निकाल रहा हूँ। अच्छा, अब आपके पास जो L33 लास्ट एंट्री रहेगी है वो यहाँ से निकलनी है, यानी ये सारी चीज़ 5 के बराबर रखते हैं, तो इसको मैं रेस कर रहा हूँ जी। तो बेटा जो लास्ट वैल्यू है वो है L33, वो कैसे निकलेगी? पहले आएगा L31 का स्क्वायर प्लस L32 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो L31 जो सी है उसकी वैल्यू निकली हुई थी 1/5। L32 की वैल्यू निकली थी 2/30, ये भी निकाली थी मैंने। तो इसका स्क्वायर आएगा 1/5, वो दूसरी से जाके माइनस कर लेना। अच्छा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1/5 प्लस 4/30, ये मैंने स्क्वायर खोल दिया। अच्छा, ये आना 30, और बल्कि ये कट रहा है 2/15, तो एलसीएम आना है 15। ऊपर 5 3 था 15, 3 प्लस 2 5/15 आएगा, विच इज़ 1/3। तो ये 1/3 उस तरफ जाके माइनस करना है। L33 है जी ये स्क्वायर में, ये उधर जाके माइनस करना बेटा। L33 का स्क्वायर आ जाएगा 5 माइनस 1/3 करके, उसका एलसीएम आएगा 3, ऊपर 15 माइनस 1 14 आएगा। L33 की वैल्यू फिर आ जाएगी, लास्ट एंट्री लिख रहा हूँ, √14/√3। तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं जो मैंने निकाली हैं। मैं एक एक करके सारी वैल्यूज़ यहाँ साइड पे आपके सामने लिख रहा हूँ कि मेरे पास वैल्यूज़ आई क्या हैं। मेरे पास बेटा जो L11 की वैल्यू आई थी वो आई थी 5, फिर L21 की वैल्यू आई 1/5, उसके बाद L31 की भी यही वैल्यू आई थी, उसके बाद L22 की वैल्यू आई थी 24/5 करके, उसके बाद जो L32 है उसकी वैल्यू आई थी 2/30 करके, और जो लास्ट L33 की वैल्यू आई है वो 14/3 आई है। तो ये सारी वैल्यूज़ लिख दी मैंने। अब ये लिखने के बाद मैंने बताया फिर कि ये वाली इक्वेशन की तरफ मैं आ रहा हूँ। इक्वेशन 5 मैंने यूज़ करनी है, L y = B। तो
तो एल अभी निकाला है आप लोगों के सामने, वाई मैंने बताया हुआ आपको लास्ट लेक्चर्स में कैसे y1 y2 y3 होता है, और बी 7 7 7 था जी। अच्छा, एल की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, ये एल लिखा हुआ ऊपर, उसमें L11 की जगह आएगा √5, फिर साथ आ जाएगा 0 0, उसके बाद फिर L21 की जगह आएगा 1/√5, और L22 की जगह आएगा √24/√5 L31 की जगह मेरे पास आ जाएगा पुत्र 1/√5, L32 की जगह बेटा आ जाएगा 2/√30, और L33 की जगह √14/√3 आएगा। तो ये मैंने आपके सामने लिखा है, आप खुद इसको मल्टीप्लाई करें, मैं आपके सामने बार सॉल्व कर रहा हूँ। जब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो √5y1 = 7 आ जाएगा। इसका मतलब है y1 की वैल्यू 7/√5 आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर के ऊपर जो सेकंड रो है, जब वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा y1/5, उसके बाद प्लस √24/5 साथ y2, और ये सारी चीज़ 7 के इक्वल। तो y1 हमने निकाला हुआ है, वो 7/√5 जैसे ही मैं यहाँ लिखूँगा तो आपके पास ये बन जाएगा 7/5, क्योंकि √5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये जो है वो वैसे का वैसे ही लिखा, 7 = 7 आया। इसका मतलब है ये मैं अब यहाँ रेस कर रहा हूँ तो ये 7/5 था लिखा हुआ, ये दूसरी तरफ जाके 7 में से माइनस हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका एलसीएम लिया तो ये 5 आया, ये 28 रह जाएगा 35 - 7 करके, = 24/√5 साथ y2। अच्छा, ये और ये कटेगा तो यहाँ √5 आएगा, ये 24 इधर आएगा, y2 आ जाएगा बेटा 28/√5 मल्टीप्लाई 1/24। इसको 4 × 6 लिखना, 4 बाहर आके 2 बनेगा, वो 28 से कटेगा, ऊपर 14 आएगा, नीचे जो 6 का अंडरूट और 5 का अंडरूट मल्टीप्लाई होगा तो ये y2 भी आ जाएगा। तो ये मैं सारी स्टेप्स को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट जी, थर्ड रो जब आपके पास लास्ट वाली थी वो आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे वहाँ लिखा हुआ था, थर्ड रो थी 1/√5, फिर था 2/√30, और 14 का √3 का अंडरूट था। यहाँ आपके पास y3 लिखा हुआ था, y1 y2 करके, और यहाँ 7 7 7 था। तो मैं बोल रहा हूँ ये वाली रो जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा क्या, 1/√5 y1 प्लस 2/√30 y2 प्लस 14 का √3 साथ y3, ये सारी चीज़ 7 के इक्वल आ गई। अभी आपने y1 निकाला है, y2 निकाला हुआ, y1 आया हुआ था 7/√5, y2 आपके पास क्या है वो अभी हमने निकाला है 14/√30, वो यहाँ लगाना है दोनों के साथ, फिर y3 निकालना है, वो यहाँ मैं लगा के तो आपके सामने वैल्यू लगा के दिखा रहा हूँ। 1/√5 बेटा y1 की जगह आ गया 7/√5, फिर आगे 2/√30 के साथ y2 जो है वो भी निकाला है 14/√30, साथ फिर आपके पास 14 का √3 का y3 = 7 था। अच्छा, ये मल्टीप्लाई किया तो 7/5 आ गया, ये मल्टीप्लाई किया तो 28/30 आ गया जब इनको मल्टीप्लाई किया, और ये बेटा कट रहा है तो यहाँ 15 आ गया, इसका एलसीएम 15 आया, 21 14 ऐड हो गया 35 आया, ये साथ जो लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे ही रहा, = 7। ये 5 पे कट रहा है, 7/3 दूसरी तरफ जाके माइनस किया, 14/√3 y3 = 7 - 7/3 आया, ये 14/3 आ रहा है एलसीएम लेने के बाद, वो √14 और √3 के साथ जब कटेगा तो यहाँ √14 और √3 आ जाएगा। इसका मतलब y3 की वैल्यू भी आ गई है, y3 की वैल्यू √14/√3 करके। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपके सामने निकाली हैं। ये y2 आया हुआ है 14/√30, ये y1 है, ये y3 है। आप खुद भी वैल्यूज़ की कैलकुलेशन सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं इस सवाल के। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ लिखा हुआ था L∧X = Y, तो अब ये जो L∧X है = Y, इसी कोइन को यूज़ कर रहा हूँ, यानी यूज़ कर रहा हूँ फोर्थ इक्वेशन को। देखो L की वैल्यूज़ आप लोगों ने लिखी थी, Y अभी हमने फाइंड किया है, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। y1 था 7/√5,
बेटा जो y2 आया था वो था 14/√30 और जो y3 आया था वो था 14 का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट। अच्छा यहाँ L का ट्रांसपोज लिखना है तो L का ट्रांसपोज बनता है √5 1/√5 1/√5 0 √24/√5 उसके बाद 2/√30 फिर 0 0 √14/√3। तो ये मैंने L का ट्रांसपोज लिखा है क्योंकि L की वैल्यूज़ मेरे पास लिखी हुई साइड पे थी। L1 था आप लोगों के पास √5 करके, L2 1 था आप लोगों के पास 1/√5, L3 1 भी 1/√5 था, L2 2 जो था वो था √24/√5 और L3 2 था 2/√30 और L3 3 था √14/√3। तो ये मैंने साइड पे लिखा था तो इस वजह से मेरे सामने ये आ गया तो मैंने वो उसका ट्रांसपोज डायरेक्ट लिखा है। तो आप लेक्चर के स्टार्ट में देखोगे तो ये आपको नज़र आएगा ये L का ट्रांसपोज था। तो उसी को मैंने ये वैल्यूज़ देख के तो यहाँ से लिखा है। अब मैं इनकी प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ ताकि एक्स वाई जी आ सके। तो ये अब लास्ट काम है हमारा। तो बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो पहली रो आएगी √5x प्लस 1/√5y प्लस 1/√5z और ये सारी चीज़ 7/√5 के इक्वल आ गई। दूसरी रो को जब फर्स्ट कॉलम से देंगे तो √24/√5y प्लस 2/√30z इज इक्वल टू ये 14/√30 आ रहा है। और लास्ट इक्वेशन में थर्ड रो थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये सिर्फ आएगा √14/√3z इज इक्वल टू √14/√3 के बराबर। तो ये तीन इक्वेशंस हैं। सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं, उधर जाके जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो z1 आ रहा है, ये यहाँ से नज़र आ रहा था। अच्छा ये वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे आपकी मर्ज़ी इनके नंबर रख लें। ये 5 तक जा चुके थे तो 6 7 8 कह लें। तो मैंने इसमें सबसे पहले यूज़ किए 8 और मुझे z मिल गया। इस z को मैंने उठा के इक्वेशन 7 में पुट किया। इक्वेशन 7 बेटा आ रही है √24/√5y, साथ z की जगह 1 लगाया तो 2/√30 इज इक्वल टू 14/√30। ये उधर जाके माइनस होगा, यहाँ रह जाएगा √24/√5y। ये जब उधर जाके माइनस होगा 14/√30 माइनस 2/√30, एलसीएम आएगा 30 तो ऊपर आएगा 12। और चेक करो ये सेम वही चीज़ है जो ये है, आप इसको देख लो। मसलन अगर मुझे वो कहते हैं अंडरूट में लिखो तो ये लिखा हुआ 24 मल्टीप्लाई 24/30, ये मैंने अंडरूट में सारे को लिख दिया। तो 5 जो ये यहाँ से 2 बल्कि ये जो नेक्स्ट नंबर पे है ये सॉरी मैंने 24 लिख दिया, 12 मल्टीप्लाई 12 ये आ रहा था। एक्चुअल में ये ना इस वक्त घड़ी पे ना रात का 1 बज रहा है जो मैं आप लोगों के सामने लेक्चर दे रहा हूँ। बहरहाल ये है कि चले मैंने मेरी खुद चूज़ किया हुआ टाइम है, ये कोई ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने फोर्स किया है, मैं अपने शौक़ से ये काम करता हूँ इस टाइम पे। अच्छा 12 को लिख सकते हैं √12 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखा और नीचे 30 था। तो बेटा बता ही रहा था कि यहाँ से 2 पे ये कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 15 और फिर ये बल्कि 6 पे ही काट दो, 6 2 द 12 और 6 5 द 30। तो ये 24 और 5 का अंडरूट ही आना है जो यहाँ लिखा हुआ। इसका मतलब ये और ये भी कट जाएगा तो y1 ही आएगा। मैंने सिस्टम ही ऐसा लिया था जिसमें x y z 1 1 1 आना चाहिए, खुद से चूज़ किया था क्वेश्चन। तो z1 है y1 है और ये सब कुछ उठा के जब मैंने फर्स्ट वाली यानी 6 इक्वेशन में पुट करना है तो √5x प्लस 1/√5 के साथ जो y है वो 1 था, फिर 1/√5 z की जगह 1 आया, ये 7/√5 के बराबर है। ये दोनों 2/√5 उधर जाकर माइनस होगा, 7/√5 माइनस 2/√5 करके एलसीएम √5 ऊपर 5 तो ये और ये कटा तो √5 आ गया और यहाँ √5x था, ये और ये भी कट जाएगा तो x1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो मैंने यहाँ खुद से लिखा था बेटा वो था 5x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7, x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू 7 और x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू 7। तो इसका सोल्यूशन सेट आ रहा है 1 1 1 1, ये इसका सोल्यूशन सेट है। और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से देख के बड़ा इजीली कि वाकई ही ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका सोल्यूशन 1 1 1 ही बनता है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया है चुलेस्कीज़ मेथड के थ्रू।
अब मैं एक असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। सोल्यूशन सेट उसका चलो कह लो 1 2 2 है जी। क्वेश्चन है, मैंने एक इक्वेशन लिखी x, बल्कि यहाँ मैंने पहले यहाँ लिख दिया 4x प्लस वाई प्लस जी। अच्छा देखो, यहाँ जो वैल्यूज़ मैंने चूज़ की हैं उसके मुताबिक अगर 1 2 2 इसका सोल्यूशन हो तो आंसर 8 आता है। अच्छा, x प्लस 5y प्लस जी, इसको चेक करो बेटा, तो इसकी वैल्यू जो सी है वो आ रही है 15, ये यहाँ से नज़र आ रहा है 5 टू द 10 12 13। तो ये मैंने खुद से क्वेश्चन लिखा है x प्लस वाई प्लस 9z, तो ये 21। तो ये एक सोल्यूशन आपने इसका फाइंड करना है, सॉल्व करना है यूज़ चोलेस्कीज़ मेथड। ये आप लोगों का जो इस लेक्चर की असाइनमेंट है, जो आप लोगों ने GR CR जो मेरी है उसको प्रेजेंट करके दिखाना है क्लास की। तो सोल्यूशन सेट जो है वो इसका 1 2 2 है। और मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ कि मैंने ये जो लिया है 1 2 3 और 18 21, ओके, 1 10 11 और 2 13, ओके, 4 + 2 6 + 2 8। तो ठीक है बेटा, ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये आपकी असाइनमेंट है इस लेक्चर की, ये आपने प्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इसकी एप्लीकेशन, वो हमने एक ऐसी एप्लीकेशन लेनी है जो कि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं है होगी। तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। फिर इंशाल्लाह बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।